दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स वगैरह देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज देखी है जो कि फिजिक्स लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट हो और कुदरती कानून को चैलेंज करती हो? आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे वियर्ड और ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगा जिन्हें देखकर बिलीव नहीं होता कि ये भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। गॉमबुक। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई नॉर्मल सी चीज है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि गॉमबुक दुनिया के सबसे अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स में से एक है। 1995 में इसे एक रशियन मैथमेटिशियन व्लादिमीर आर्नल्ड ने इन्वेंट किया था। इसकी शेप तो थोड़ी एग की तरह होती है और वैसे तो अंडा बिल्कुल स्मूथ शेप का होता है और इसके एजेस नहीं होते, लेकिन गॉमबुक की शक्ल किसी एज वाले एग की तरह दिखाई देती है। ये ऑब्जेक्ट इतना वियर्ड है कि दुनिया में इस शेप की कोई और चीज एग्जिस्ट नहीं करती। गॉमबुक की शक्ल तो अजीबोगरीब है ही, लेकिन एक और मजे की बात यह है कि दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन्हें अगर गिराया जाए या स्पिन होने के बाद वो एक ना एक जगह पर आकर स्टेबल हो जाती हैं। लेकिन ये दुनिया का वो वाहिद ऑब्जेक्ट है जिसे अगर एक दफा अपनी जगह से हिला दिया जाए तो ये घंटों तक मुसलसल हिलता रहता है और इसे रुकने की कोई एग्जैक्ट जगह नहीं मिलती। इसकी रीजन ये है कि गॉमबुक के अंदर सिर्फ 2 रेस्टिंग पॉइंट्स हैं और ये बाकी चीजों की तरह किसी भी हालत में स्टेबल नहीं हो सकता जब तक इसे जमीन पर अपने बैलेंस होने का एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता। ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही हिलता रहता है चाहे हफ्तों लग जाएं। वैसे तो रशियन मैथमेटिशियन ने ये ऑब्जेक्ट गुच्छों की फिजिकल स्ट्रक्चर और अपनी बॉडी को मूव और बैलेंस करने की सलाहियत के बारे में पता लगाने के लिए बनाया था, लेकिन आजकल लोग ज्यादातर इसे एंटी स्ट्रेस टॉय के तौर पर यूज करते हैं और ये ऑब्जेक्ट वाकई में बहुत स्ट्रेंज है। वाटरप्रूफ मटेरियल। दोस्तों आपने अक्सर ऐसी चीजें देखी होंगी जो वाटरप्रूफ होती हैं। आजकल स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, बैग्स, कपड़े, घरों की दीवारें और यहाँ तक कि किसी भी चीज को वाटरप्रूफ बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाटरप्रूफ चीजें कैसे बनाई जाती हैं और इनके लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाती है जो इन्हें वाटरप्रूफ बना देती है? असल में ये एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का कमाल होता है जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और नैनो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। इन दोनों केमिकल्स को मिलाकर एक कोटिंग तैयार की जाती है जिसे अगर किसी भी चीज की सरफेस पर लगा दिया जाए तो वो इसे रफ बना देती है जिससे इसके अंदर पानी जज़ब नहीं हो सकता। ये मटेरियल 1954 में वाल्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। असल में इसने ये मटेरियल लोटस के पत्तों से इंस्पायर होकर बनाया था क्योंकि लोटस के पत्ते भी वाटरप्रूफ होते हैं और इनमें पानी जज़ब नहीं होता था। आज इस सब्सटेंस को दुनिया की किसी भी चीज के ऊपर कोट किया जा सकता है जिससे इसकी लाइफ और पायदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो मटेरियल बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाता है। ये वाकई में किसी रेवोल्यूशनरी मटेरियल से कम नहीं था। मेमोरी मेटल। दोस्तों नॉर्मली ऐसा होता है कि मेटल को पिघलाकर इसे डिफरेंट चीजें बनाई जाती हैं और फिर इसे जिस भी शेप में ढाल दिया जाता है वो मेटल हमेशा ऐसा ही रहता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा मेटल भी मौजूद है जो अपनी शक्ल को खुद ब खुद तब्दील कर सकता है। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, भला मेटल खुद ब खुद चेंज कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो मेटल आप देख रहे हैं इसे 1959 में यूएस के एक साइंटिस्ट विलियम जे ने डिस्कवर किया था। इसकी खासियत ये है कि इसे चाहे कोई भी शेप दे दी जाए, लेकिन जैसे ही इस पर हीट पड़ती है ये मेटल अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहले इस शेप में एक पिन जैसी चीज मौजूद होती है और फिर इसे खोल दिया जाता है, लेकिन जैसे ही इसे हीट देते हैं ये दोबारा से पिन की शेप में आ जाता है। असल में इस मेटल के अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि ठंडे होने पर बेंड या रीशेप किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो गर्म होते हैं वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं। ये मेटल वाकई में अल्लाह ताला की कुदरत के अजीम करिश्मों में से एक है। रैटल बैग। दोस्तों अगर बॉटल, स्टोन, पेन या स्पिनर्स वगैरह की बात की जाए या इवन दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो नॉर्मली इन्हें राइट या लेफ्ट दोनों साइड पर घुमाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखा है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड पर स्पिन कर सके और अगर आप इसे दूसरी साइड पर घुमाने की कोशिश करें तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए और दूसरी तरफ घूमना शुरू कर दे? ये जो अनयूजुअल स्टोन आप देख रहे हैं इसका नाम रैटल बैग है और इसे 19वीं सदी में इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया था। ये स्टोन इतना अजीब है कि इसे सिर्फ क्लॉकवाइज ही घुमाया जा सकता है। अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की जाए तो ये उस साइड पर स्पिन होने की बजाय पलटकर वापस क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये सारा कमाल इस स्टोन की शेप का है। असल में इसकी शेप ऐसी है कि ये फोर्स और ग्रेविटी के लॉस को बिल्कुल डिफाई कर देता है। इस पत्थर की ये शेप एहराम मिस्र के लोग इस्तेमाल करते थे। ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता था ये बात तो पता नहीं है, लेकिन इसकी शेप इतनी अमेजिंग है कि ये एक ही साइड पर घूमता है। इवन दुनिया में इस शेप के
जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं वो भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्पिन करना शुरू कर देते हैं। वेल, एंशिएंट इजिप्शियंस की ये इन्वेंशन वाकई में कमाल है। स्टारलाइट दोस्तों, दुनिया में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आग लगाई जाए तो वो एक पॉइंट पर पिघल जाती है या फिर किसी न किसी तरह जलकर तबाह हो जाती है, लेकिन स्टारलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे जलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस अमेजिंग मटेरियल को 1980 के दौर में एक ब्रिटिश केमिस्ट मारियस ने इन्वेंट किया था। इस मटेरियल के मिस्टीरियस होने की वजह से आज तक कोई नहीं जानता कि इसे बनाया कैसे गया था। ये एक वाइट सब्सटेंस था जो कि इतना अमेजिंग था कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हीट को भी आसानी से बर्दाश्त कर लेता था। 1990 के BBC टुमारो वर्ल्ड शो में इस मटेरियल ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इसे जिस चीज पर लगाया जाता था वो 10,000 सेल्सियस तक की हीट को बर्दाश्त कर लेती थी। इवन BBC शो के अंदर इसे एक अंडे पर लगाकर बाकायदा एक्सट्रीम हीट दी गई, लेकिन वो अंडा बॉयल तक नहीं हो पाया। अमेरिका के नासा डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट भी इसे अपने स्पेस मिशंस में यूज करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका वालों की उस साइंटिस्ट से डील नहीं हो पाई थी। इस केमिस्ट से स्टारलाइट का राज पूछने की बहुत कोशिश की गई थी, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने भी इसे करोड़ों डॉलर की ऑफर दी ताकि ये सब्सटेंस का फार्मूला बता सके, लेकिन मैरिज ने ये किसी को भी नहीं बताया था और अनफॉर्चुनेटली ये राज किसी को बता पाता इससे पहले ही इसकी डेथ हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, ये मटेरियल वाकई में कमाल का है। सॉलिड गैस दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई मैजिशियन अपना जादू दिखा रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक गैस का कमाल है। असल में इस वीडियो में एक एम्प्टी ग्लास जार दिखाया जा रहा है जिसके ऊपर एल्युमिनियम का एक बर्तन फ्लोट कर रहा है। दरअसल इस जार के अंदर सल्फर हेक्साफ्लोराइड नामी एक गैस मौजूद है। मजे की बात यह है कि ये गैस हवा में भी नहीं उड़ती है और इनविजिबल होने के बावजूद आप इसे खुले बर्तन में भी रख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसे किसी लिक्विड को गिलास में डालकर दूसरे बर्तन में डाला जा सकता है, वैसे ही इस गैस को भी किसी भी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये गैस इनविजिबल होती है और किसी को नजर नहीं आती। इवन अगर ये गैस किसी बर्तन में पड़ी भी होगी तो ये किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उसी बर्तन के अंदर कोई मेटल की चीज भी रखेंगे तो वो हवा में फ्लोट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये गैस काफी भारी होती है और किसी भी चीज को कैरी कर सकती है। बहरहाल जो भी हो, ये गैस वाकई में बहुत अनयूजुअल है। इनविजिबल क्लॉक दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हैरी पॉटर मूवी में वो चादर देखी होगी जिसे पहनकर बंदा इनविजिबल हो जाता है। वैसे तो वो सब फिक्शन था, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब दुनिया में ऐसे मटेरियल इन्वेंट हो चुके हैं जिनसे आप रियल में इनविजिबल हो सकते हैं। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, ये एक रिफ्लेक्शन मिरर की तरह काम करता है। बेसिकली ये किसी भी इंसान को इनविजिबल कर सकता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे खास तौर पर आर्मी के अंदर दुश्मनों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मजे की बात